परवीन रुको, जी भाया को बुला के लाओ जरा। जी अच्छा। अम्मा जान आपको बुला रही हैं। आपने बुलाया था? बैठो, बैठ जाओ। बड़ी खुशी हुई कि तुमने इस खानदान की बेहतरी, हमारी इज्जत के बारे में सोचा। तुम देख लेना, वो दिन दूर नहीं जब इस घर के साथ साथ तुम जाफर के दिल में भी जगह बना लोगी। अच्छा, तो ये इरादे हैं अम्मा जी के। अभी जाके बताती हूँ बेगम साहबा को। हया, आप यहाँ? मोबाइल किसका है? मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है। तुम्हारे कमरे में मोबाइल है, तुम्हारा ही हुआ ना? मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में क्यों रखा है, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। लुक सयान, ये मैसेजेस उसी के हैं ना? और क्या कह रहा है, सुन लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया, अपनी जान पर खेलकर तुमसे मिलने तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे तक आया, मगर तुमने क्या किया? उस जाफर के हाथ में फैसला सुना दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया यार। मैं अब भी तुम्हारा मुंतज़िर हूं। जब भी तुम मुझे आवाज दोगी, हाजिर पाओगे। ये काफी है, या आगे पढ़ूं आगे? मैं मजबूर थी ज़ियान, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूं।
इस घर में हर तरफ मेरे लिए रास्ते बंद हैं, इसलिए क्या करती मैं बताओ? मैं सही वक्त देख के तुमसे राब्ता करूं। इसीलिए तुमने ज़ियान को अपनी बहन के घर में बुलाया ताकि मुझ पे तुम अपनी मोहब्बत साबित कर सको, है ना? मेरा फोन नहीं है ये, ना ही मैंने ये चैट की है। मैं नहीं जानती ये फोन यहाँ कैसे आया। बंद करो अपनी बकवास। अब एक लफ्ज और मत बोलना। बंद करो। यहां पे खड़े होके अपनी मोहब्बत के दावे कर रही थी तुम मुझसे। निकाह की पासदारी पे लेक्चर दे रही थी तब, जब तुम्हारा आशिक इस कमरे में मौजूद था या नहीं? हाँ, लेकिन वो गलती हुई मुझसे, गलती हुई जो तुम जैसी लड़की पे एतबार किया मैंने। अम्मा, अम्मा आप इनको समझाएं, ये फोन मेरा नहीं है। प्लीज जाफर को समझाएं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ये फोन तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है? मेरा, अम्मा का या फिर रेशम का? चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। मैमूना, वली को बोलें कि अभी के अभी इस लड़की को इसके बहन के घर छोड़ के आए, हमेशा हमेशा के लिए। चलो बेबी। उस लड़की के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत निकले। गजब खुदा का, हमारी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और हम बेखबर रहे। वो लड़का उस लड़की के कमरे तक पहुंच गया। उस लड़की की शय पर दीदा दिलेरी देखो उसकी। आप ही शफकत बरत रही थी अम्मा, अब तो खुल गई है ना आप सबकी आंखें। मैं तो कहती हूँ उसे तलाक दो और फारिग करो जाफर। ऐसा ना हो कि वो पूरे शहर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालती फिरे। ये इंतहाई गफलत है, इंतहाई गफलत। वो लड़का हमारे बीच में से होता हुआ हया के कमरे तक पहुंच गया। जानते हो कितने दुश्मन हैं हमारे? शरीक हमेशा तुम्हारे ताक़ुब में रहते हैं। वली आए तो उसकी अच्छी तरह खबर लो। अगर हिफाजत के इंतजाम यही रहे तो फिर तुम्हारी जान भी महफूज नहीं है। आप कहिए ना जाफर से, कल ही उसे तलाक के पेपर भिजवा दे। मैमूना, तुम खामोश नहीं रह सकती? हम भी जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, और जब इसका वक्त आएगा तो ये भी हो जाएगा। चली गई है ना वो, अब इत्मीनान रखो। जितनी भी कोशिश कर लूं कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता है। अब ये फोन पता नहीं कहां से आ गया। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता। मुझे लगा था कि
अम्मा मेरी बात सुनेंगी, मगर वो भी खड़ी तमाशा देखती रही। साहब को समझना होगा, दिल के बहुत अच्छे, झूठ, नफरत, धोखा उन्हें अच्छा नहीं लगता। मन कर सही उनसे जान ले, कभी इनकार नहीं करें। आप कहीं पे गाड़ी रोक दें, मुझे कुछ देर अकेले बैठने हैं। जी। बेगम साहबा, रात बहुत हो गई, कब तक हम ऐसे ही फिरते रहेंगे इस गाड़ी में? मेरे ख्याल में आपको अपनी बहन के घर चले जाना चाहिए। क्या अच्छा लगता है? क्या है, रोज मैं अपने शौहर के घर से निकाल दी जाती हूँ और अपनी आप ही के घर जाकर बैठ जाती हूँ। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। मजीद तंग नहीं करूंगी आपको, आप छोड़ आए मुझे आप ही के घर। साहब का फोन? जी साहब। क्या क्या हुआ आपको? इस वक्त कहाँ हैं आप? देखिए, मैं अभी आता हूँ, आप गाड़ी में रहिए, मैं फौरी पहुंचता हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ है जाफर को? वो ठीक तो है? साहब पर हमला हुआ, गोली लगी है। क्या? आप ऐसे करिए, अब फौरी उतर जाए, मुझे जाना है उनके पास, मेरी जरूरत है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? शौहर है वो मेरे, को किस तरह छोड़ दूं ऐसी हालत में? आप जल्दी चले उनके पास।
तुम क्यों तस्वीर बहा रही हो? ये सब तुम्हारे ही कर्म है आया बीबी। जो कोई भी तुमसे जुड़ जाता है जान से चला जाता है। शहीद ने तुमसे मोहब्बत की, दुनिया से चला गया। जाफर के निकाह में आई, उसे भी ले डूबी। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम हमारी? मैमुना, बेकार तमाशा मत करो, अस्पताल नहीं है। अम्मा, ये मनहूस हमें बर्बाद करती चली जा रही है और आप है कि मुझे चुप करवाती रहती। अगर जाफर को कुछ हो गया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमला आवरों के बारे में कुछ तो बताएं वली साहब। मीडिया पे खबर चल रही है, ऊपर से प्रेशर भी बहुत है हम पे। आप कुछ न कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। हाँ, आप चलिए, मैं बताता हूँ आपको। चलिए। भाई ये सदफ और ज़यान नजर नहीं आ रहे। ज़यान लेके गया सदफ को बाहर डिनर करवाने। वाकई? अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। जबरदस्ती तो नहीं की है, अपनी मर्जी अपनी खुशी से लेकर गया है ना। मैं आपसे भला गलत बयानी क्यों करूंगी? अपनी मर्जी से लेके गया है और उसका मूड भी बहुत अच्छा था। चलो शुक्र है खुदा का, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वरना मेरे दिल में तो बहुत सारे खदशात थे। मैं ये सोचता था कि बेचारी सदफ के साथ हम जबरदस्ती कर रहे हैं और ज़यान उसका हक नहीं देगा उसे। अब आपने अपने दिल से सारे खदशात और वसवसे निकाल दें। रिश्ता बन रहा है तो ज़हन भी बदल रहा है इंशाल्लाह। चाय। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। पहले डिनर, फिर आइसक्रीम और अब ये ड्राइव। मैं इन सब का मकसद नहीं समझ पा रही। आसान कर देना मेरी मुश्किल। क्या यार, मैं तुम्हें आउटिंग पर नहीं ले जा सकता क्या? सारा दिन तुम घर में होती हो, बोर हो जाती होगी। बाहर निकलोगी, थोड़ी खुली फिजा में सांस लोगी तो अच्छा है, माइंड फ्रेश भी होता है। इतनी परवाह है आपको मेरी? अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना कि हम दोनों एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, इसीलिए इतनी अहमियत दे रहे हैं ना आप मुझे? एक्चुअली हाँ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी। बताइए क्या बात है? ये जो रिश्ता जबरदस्ती मुझ पर मुसलत किया जा रहा है, मैं नहीं निभा सकता हूं। अम्मी के दबाव में आकर मैंने हाँ तो कर दी, मगर मैंने दिल से नहीं किया कुछ। वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है इस बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूं, तुम अम्मी अबू से बात करो और उनको खुद इनकार कर दो। यानी आप मुझे नाफरमान और एहसान फरामोश बनाना चाहते हैं, जबकि आप जानते भी हैं कि खाला और खालू जान के बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर। इस शादी से आपको एतराज है ना, तो आप खुद ही उन्हें मना करते हैं। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि एक पल में मैं एहसान फरामोश बन जाऊं। यार तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है?
मैं बार बार इनकार कर रहा हूँ इस शादी से कि मुझे नहीं करनी है। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में क्यों नहीं आ रही है सदा? क्या हो गया तुम्हें? चिल्लाए मत ज़यान। ओके, आई एम सॉरी। मैं किसी की नजर में बुरा नहीं बनूंगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप शादी नहीं करना चाहते तो आप खुद इनकार कर दें। खुद तो आप एक सैराब के पीछे भाग रहे हैं और मेरी अकल पर शक कर रहे हैं। ओके, देखो सदफ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम किसी भी अच्छे इंसान से शादी कर सकती हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत दे। मैं तुम्हें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दे सकता हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। टाइम कहीं की, पहले एक को खा गए, अब दूसरे की जान लेने पर तुली हुई है। मक्कार औरत किसी नेक परवीन बने दुआएं कर रही है। मैमुना, वो अल्लाह की हुजूर बैठी है। उसके आंसू झूठे हो सकते हैं शायद, मगर अल्लाह तो गफूर रहीम है। क्या पता उसके किस आंसू के एवज मेरे जाफर की जान बख्शी हो जाए। तुम भी दुआ करो। अल्लाह नियतों को खूब अच्छी तरह जानता है अम्मा, कहीं सुन ही ना ले इस फरेब बनकर। गोली जिसने निकाल दी है और होश में भी आ चुकी हैं वो। आप लोग चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। तुमने अगर अम्मी अब्बू को मना नहीं करना है तो ठीक है, ना करो। मैं भी तुम्हारे सामने जाकर उनको मना कर दूंगा। अम्मी अब्बू, क्या है ये सब? क्या हुआ भाई? मैं बताता हूँ। जाफर इलाई को पहचानते हो? जानता हूँ। जाफर इलाई पे कातलाना हमला हुआ है और उन्होंने एफआईआर में तुम्हारा नाम लिखवाया है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ना ऐसा कर नहीं सकता। यकीनन उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह है। आपका ये बेकसूर और बेगुनाह बेटा बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहा है, आपको मालूम नहीं है? पूछे जरा इनसे, जाफर इलाई के वलीमे वाले दिन उसके घर क्या लेने गया था? तुम उसके घर गए थे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ज़ायान, तुम जाफर इलाई के घर गए थे? वो मैं, मगर मेरे वहां पर जाने से इस हमले का क्या ताल्लुक है? तुम वहाँ जाफर इलाई को कत्ल करने गए थे, मौका मिला नहीं, और जब मौका मिला तो उस पर फायर कर दिया तुमने। अख्तर। हाँ? जी सर। हथकड़ी डालो। अरे क्या हो गया भाई? मैंने कोई अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? मैंने कोई हमला नहीं किया। अबू अरे क्या करो? अरे मेरे यकीन करे, मैंने कोई हमला नहीं किया। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? क्या हो गया? छोड़ो मुझे। बेकसूर बच्चे को लेके जा रहे हैं सलीम। सलीम, आप खुदा के वास्ते रोके उन्हें। मेरे बेकसूर बच्चे को कैसे लेके जा रहे हैं ये लोग? इसे जाफर इलाई के घर नहीं जाना चाहिए। या अल्लाह, मेरे बच्चे को ये लोग ले गए। मैं क्या करूं? अल्लाह रहम करते, हमारे ऊपर रहम करते मेरे अल्लाह। मेरे बच्चे को बिल्कुल बच्चे को लेके चले गए। या अल्लाह। खुदा का शुक्र है जाफर की जान बच गई।
दुश्मन ने बड़े छुप के वार किया था। जाने कब से घात लगाए बैठे थे। वली, जी मालकिन। सदके के बकरे दे देना, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया है। जो हुक्म मालकिन। वैसे मालकिन, रात काफी हो चुकी है और मालिक को भी होश आ चुका है। आप चाहें तो घर जा सकती, मैं यहां पर हूं ना। ध्यान रखना, दुश्मन पलटकर वार कर सकता है। जी मालिक, वली के होते हुए ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चलो मैमुना, और लड़की तुम भी आओ। मैं जाफर के पास रुकना चाहती हूँ। क्यों? तुम यहाँ क्यों रुकोगे? अम्मा इसे भी साथ ले चले। प्लीज अम्मा जी, मैं जाफर के पास रुकना चाहती हूँ। इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती उन्हें। प्लीज रुकने दे। तो फिर मैं भी यही हूँ। मैमुना, रुकने दो उसे यहाँ। तुम आओ मेरे साथ। अम्मा, मैंने कहा चलो मेरे साथ। जाफर, कैसी तबीयत है अब आपकी? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वली, वली, घर क्यों नहीं छोड़ कर आया तुम्हें अभी तक? आप उन पर गुस्सा मत हो। वली छोड़ आए थे मुझे, खुद वापस आई। गोली लगी है आपको, जख्मी है। इस हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ मैं आपको? ये तो आदत है तुम्हारी, छोड़कर जाना। जख्मी तो मेरा भाई भी हुआ था, मर्तबा छोड़कर चली गई थी तुम उसे। मानती हूँ गलती हुई है मुझसे, मगर आप में और शहीर में फर्क है। आप मेरे शौहर और आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंद करो ये ड्रामे। मुझे तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं है। चलिए यहाँ से। आप कुछ भी कहें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सलीम, क्या आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? जाए ना उसके पीछे, जाए, कुछ करे उसके लिए। मैं क्या कर सकता हूँ सबूरा? मैं तो थक गया, सच में वाकई थक गया। मेरी इकलौती औलाद आखिर मुझे कितना रुस्वा करवाएगी। सलीम, खुदा के वास्ते उसके पीछे जाए, करे उसके लिए कुछ। इस वक्त कुछ नहीं हो सकता है सबूरा। इस वक्त तो कोई वकील भी नहीं मिलेगा। बेहतर है कि तुम सो जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस माँ का बेटा औलाद में हो, उस माँ को नींद भला कैसे आएगी? कैसे आएगी? या अल्लाह। खाला, टीवी पर न्यूज आई है कि जाफर इलाही की जान अब खतरे से बाहर है।
सदफ, क्या सलीम की तरह तुम्हें भी लगता है कि सयाद ने उस पर कातिलाना हमला किया है? बेटा देखो, तुम्हें पता है ना सयाद तुम्हारे साथ है ना, तुम इस बात की गवाही दे सकती हो ना कि मेरा बेटा बेकसूर है ना? आलम, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम चाहकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और ये बात तो आप भी जानती हैं। या अल्लाह, मेरा बच्चा किस मुसीबत में फंस गया है, तूने उसके नाम पे, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा, किस मुसीबत में फंस गया है मेरा बच्चा। है तुम क्यों इतनी ढीठ हुई हुई हो? मैंने कहा था ना तुम्हें यहाँ से जाने के लिए। मैंने भी आपको अपना फैसला सुना दिया था, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़कर। वली को बुलाओ जरा। क्या काम है आपको, मुझे बताएं, मैं हूँ यहाँ। अरे वली को बुलाओ, मुझे उससे काम है। गो। No. अरे ये लड़की क्यों मुसलत हुई है मुझ पे यार? सुबह से घर छोड़ कर आओ। जी वाले, तो ये शूटर पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? जख्मी तो वो भी होगा। वली हो क्या रहा है? जाफर इलाही को गोली लगी है, हमला हुआ है, पुलिस बयान लेने नहीं आई। अब तक तो आधे शहर को हवालात के पीछे होना चाहिए था। जाफर इलाही कमजोर पड़ गया है, या तुम्हारी वफादारी में कोई कमी आ गई है? नहीं मालिक, ना आप कमजोर पड़े हैं और ना ही मेरी वफादारियां कम हुई। पुलिस भी आई थी और हमारे आदमी शहर के तमाम बदमाशों की अड्डे पे पहुंच चुके हैं। शूटर यहीं के थे, मगर हमला हमारे पुराने दुश्मनों ने किया है। सारी प्लानिंग कौन सी हुई, और मैं ये जानता हूं कि इसका हिसाब आप खुद लेंगे, लेकिन पुलिस को काम पे लगाने के लिए मालिक मैंने एक नाम दे दिया है उनको। किसका नाम दिया? ज़ियान सलीम। बहुत तंग किया था, बहुत तंग किया था आपको और छोटी मालकन को उसने। मैंने सोचा कि आपको गोली मारने वाले का सुराग तो हमने लगा ही लिया है, कुछ इसको भी सबक मिल जाए तो अच्छा होगा। बहुत हल्का ले लिया था हमें। अभी इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, कह रहा था कि उसकी हड्डियों का कच्चूमर बना दूंगा मैं। अब आप चाहें तो सारी जिंदगी वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ सकता है।
गलत गलत किया तुमने वली। एक बेकसूर को सजा दिलवा रहे हो तुम। इतना कम ज़र्फ और कमजोर नहीं है जाफर इलाही कि अपने साथ हुई हुई ज्यादतियों की सजा वो पुलिस से उसे दिलवाए। और दूसरी बात, ज़ैन अगर हवालात में रहेगा तो मीडिया के हाथ तो एक नई स्टोरी लग जाएगी। आया का नाम आएगा। आया मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। निकलवाओ उसे फौरन। साहब को समझना होगा, इनके बहुत अच्छे हैं। झूठ, नफरत, धोखा उन्हें अच्छा नहीं लगता।